गवर्नमेंट की इस स्कीम में जैसे कि 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके आप यहाँ से 40,68,000 रुपये करीबन मैच्योरिटी ले सकते हो। ये सब कैसे होगा पूरा वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों मेरे इसी टाइप के वीडियो जॉब एंड इन्वेस्टमेंट अर्निंग करना चाहते हो, मेरे नॉलेज के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों, और बेल आइकन को ऑन कर ले। जब भी कोई मेरा नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं हूं शफ़ी, आप देख रहे हैं SM नॉलेज। यहाँ दोस्तों आज मैं बात करूँगा PPF अकाउंट की, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये क्या होता है इसके बारे में बताऊँगा, और इसमें अकाउंट कैसे खोला जाता है वो सारा प्रोसेस इसी में आपको बताऊँगा। दोस्तों यहाँ क्या है कि PPF की एक कंडीशन होती है। वो कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे सिर्फ अपनी लाइफ के अंदर कोई भी बंदा अपनी लाइफ के अंदर एक ही PPF अकाउंट खोल सकता है। जैसे कि मान लो कि आपका एक्सिस बैंक के अंदर अकाउंट है और आप चाहते हो कि HDFC में भी मेरा PPF अकाउंट हो, और ICICI के अंदर भी मेरा PPF अकाउंट हो, और पोस्ट ऑफिस में भी मेरा PPF अकाउंट हो। तो दोस्तों यहाँ पे PPF अकाउंट ये सब नहीं चलेगा। ऐसे करने से आपका अकाउंट जहाँ पे खुला हुआ है वो भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। आपका एक ही अकाउंट एक ही जगह हो सकता है। आप मल्टीपल PPF अकाउंट नहीं खुलवा सकते हो, ये नामुमकिन है, क्योंकि आपका एक ही PPF अकाउंट होता है एक बंदे का। यहाँ पे दोस्तों जो PPF अकाउंट आप खोलोगे वो 100% सेफ़ है, और यहाँ पे आप जो भी अमाउंट इसमें पे करोगे, यानी पैसा आप जमा करोगे PPF अकाउंट में, तो वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा होता है। और यहाँ पे आपको जो भी PPF अकाउंट में जो पैसा जमा किया गया है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट टैक्स फ्री इंटरेस्ट होता है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। जो भी इंटरेस्ट मिलता है आपको PPF अकाउंट के अंदर दोस्तों वो साल के एंड में मिलता है, यानी फाइनेंशियल ईयर जो साल होता है, जैसे 31 मार्च, लास्ट 31 मार्च को ही आपका PPF अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट यानी ब्याज ऐड होता है। हर साल हो जाता है वो। और यहाँ पे आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो कम से कम दोस्तों यहाँ पे 500 रुपये आप इन्वेस्टमेंट साल का कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप साल का 1.5 लाख रुपये कर सकते हो। 1.5 लाख के ऊपर आपका पैसा नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 1.5 लाख रुपये ही यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट होता है। यहाँ पे दोस्तों पैसा जमा करने का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, यानी फिक्स अमाउंट नहीं है। कुछ भी आप यहाँ पे जमा कर सकते हो, यानी कि आप जितना चाहो उतना जमा करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि इस महीने में आप 500 रुपये करा दिए, अगले महीने में 10,000 करवा दिए, नेक्स्ट मंथ में फिर 500 करवा दिए, या उससे अगले महीने के अंदर 1,000 2,000 जो भी आपकी मर्जी हो दोस्तों उतना अमाउंट आप जमा कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का आप यहाँ ध्यान रखें, यहाँ पे सिर्फ 1.5 लाख रुपये साल का होना चाहिए। वो चाहे आप टुकड़ों के अंदर जमा करो या एक साथ जमा करवा दो, या आप चाहते हो कि मेरा 500 रुपये ही सालाना कर सकता हूँ तो आप 500 रुपये भी सालाना डाल सकते हो। दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखें, यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो कि सालाना जैसे 500 रुपये है और 500 रुपये भी आपने नहीं डाले तो आपका अकाउंट डिफ़ॉल्ट अकाउंट साल के अंदर गिना जाएगा। और जब आप जमा कराओगे तो यहाँ पे पेनल्टी आपकी 50 रुपये पेनल्टी लग के ही आपका अकाउंट एक्टिवेट किया जाएगा। यहाँ आपका चार्ज 50 रुपये लग जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अगर आप साल का 500 डालना चाहते हो तो 500 डालें, कम से कम साल का आपको 500 रुपये डालने हैं। उससे ज़्यादा आप 1.5 लाख रुपये डाल सकते हो या उससे कम भी डाल सकते हो, ऐसा क्राइटेरिया नहीं है। कुछ भी आप सालाना पैसा डाल सकते हो, लेकिन कम से कम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये। या साल के अंदर आप 500, 1,000, 3,000, 5,000, 7,500, 10,000, 12,500 हर महीने आप जमा करके अच्छी खासी पैसे यहाँ से मैच्योरिटी ले सकते हो। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक कैलकुलेटर के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे आपको कितना कितना पैसा मिलेगा। यहाँ PPF का जो कैलकुलेटर है इस पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ईयरली इन्वेस्टमेंट जैसे आपने 500 रुपये करे, ठीक है ना, हर साल आप 15 साल तक 500 रुपये डालते हो, तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट जो रेट है वो 7.1% की आपको मिल रही है। 15 साल के लिए इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ इन्वेस्टमेंट अमाउंट है टोटल हो गया आपका 15 साल का 7,500 रुपये, और टोटल इंटरेस्ट जो मिल रहा है ये 6,061 रुपये, और मैच्योरिटी 15 साल बाद में आपको 13,561 रुपये मिलेंगे 500 रुपये के हिसाब से। अगर यही अमाउंट बढ़ा दिया जाए, जैसे कि मान लो कि इसको 1,000 रुपये करते हैं, तो 1,000 करने पे देखिए दोस्तों 15 साल के लिए इन्वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ 15,000 रुपये इन्वेस्ट हो गए।
यहाँ पे 27,121 रुपये आपको टोटल मिलेंगे 15 साल बाद में, 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने के बाद। अब इसी को अपन ले लेते हैं मान लो 3,000 रुपये। तो यहाँ देखिए 3,000 के हिसाब से 45,000 रुपये इन्वेस्ट होगा, 36,000 का कुछ 36,364 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा और 81,364 का आपको टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। इसी तरीके से 5,000 रुपये का कर लेते हैं। अब यहाँ 5,000 रुपये में 75,000 इन्वेस्टमेंट हो गया, 60,000 का ब्याज हो गया, यहाँ पे आपको मिल रहा है 1,35,000 रुपये। इसी टाइप से यहाँ 7,500 का मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए 1,12,500 रुपये इन्वेस्टमेंट हो गया, 90,900 का 10 का इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 लाख और ये आपके पास आ रहा है 3,410 रुपये। इसी टाइप से 10,000 सालाना इन्वेस्ट करने के हिसाब से यहाँ देखिए 2,71,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट हो चुका है। साल का 12,500 इन्वेस्ट करते हो तो दोस्तों यहाँ देखिए आपको मिलेंगे 3,39,017 रुपये, यानी 1,87,500 रुपये इन्वेस्ट कर में। अब इसी तरीके से अगर मैं मान लो यहाँ साल का हर साल में 1.5 लाख रुपए, यानी कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो ना। अगर कोई करना चाहता है तो मान लो कि 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट मैं करवा देखता हूँ। ये 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया 15 साल तक, तो यहाँ 22,50,000 रुपये टोटल भरना होगा और यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा 18 लाख रुपए का। यहाँ टोटल 40,68,209 रुपये आपको अमाउंट मैच्योरिटी के टाइम मिलेगा। ये कैलकुलेशन इसी टाइप से होती है दोस्तों। यहाँ पे 7.1 इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो आपका ब्याज भी और बढ़ेगा। यहाँ कैलकुलेट करके अभी आपने देखा कि यहाँ पे किस टाइप से यहाँ पे कितना कितना अमाउंट आपको 15 साल बाद में मिल रहा है। यहाँ अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट जो कौन कौन खोल सकता है। यहाँ पीपीएफ अकाउंट वही खोल सकता है जो इंडियन आदमी हो, मतलब भारतीय आदमी हो, भारत में रह रहा हो, इंडिया में रह रहा हो। यहाँ पे कोई भी विदेशी व्यक्ति यहाँ पे अकाउंट नहीं खोल सकता है। यहाँ पे जो पीपीएफ अकाउंट का टेन्योर यानी कि लॉक पीरियड, यानी लॉक हो जाता है, वो 15 साल का लॉक पीरियड है। यहाँ एक बार आप पेमेंट डालोगे तो 15 साल के लिए आपका लॉक हो जाएगा। 15 साल पहले आप इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते, 15 साल बाद ही आपका पैसा निकल सकता है, यानी मैच्योरिटी हो जाएगा। न्यू फाइनेंस ईयर जैसे 31 मार्च 2023 में पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है दोस्तों वो है 7.1%, और इससे पहले का जो फाइनेंस ईयर उसमें भी 7.1% ही रहा है। एक पॉइंट और है दोस्तों, जो कि वो पॉइंट है कि मान लो आपने पीपीएफ अकाउंट जस्ट अभी जुलाई के अंदर स्टार्ट किया, 2023 जुलाई में स्टार्ट किया साल के अंदर, तो आपका जो जिस साल में आपने अकाउंट एक्टिव किया यानी स्टार्ट किया है तो उस साल को नहीं गिना जाएगा। नेक्स्ट 1 अप्रैल से गिना जाएगा, मतलब नए फाइनेंस ईयर 1 अप्रैल से आपका अकाउंट गिना जाएगा। और 1 अप्रैल के बाद में 15 साल, यानी कि ये जो आपके करीबन 9 महीने रह जाएंगे या 6 महीने, वो नहीं गिने जाएंगे, वो 16वें साल के अंदर आ जाएंगे। यानी आपका जो अकाउंट है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। आप किसी भी महीने में अकाउंट खोलोगे तो दोस्तों उस साल का लॉक पीरियड नहीं गिना जाएगा। आपका नेक्स्ट 1 अप्रैल से लॉक पीरियड यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना भी पैसा इस साल में भी डालोगे, जो 6 महीने में भी डालो तो उसका भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो अब दोस्तों यहाँ आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे अकाउंट पीपीएफ अकाउंट कैसे खोला जाता है। तो मैं आपको मोबाइल के अंदर दिखा देता हूँ। जो अकाउंट खोल के दिखाऊँगा वो आईसीआईसी बैंक के अंदर अकाउंट खोल के दिखाता हूँ। यहाँ देखिए आईसीआईसी ऐप्स के अंदर आ चुके हैं बैंक के अंदर। यहाँ पे जहाँ पे इन्वेस्ट एंड इंश्योर लिखा हुआ, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पीपीएफ एनपीएस गोल्ड बॉन्ड लिखा हुआ ना, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ अप्लाई नाउ पे पीपीएफ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आया है प्लीज़ कीप योर आधार कार्ड रेडी फॉर वेरिफिकेशन, वैलिड आधार इज मैंडेटरी फॉर ओपनिंग पीपीएफ अकाउंट, यानी कि आपका यहाँ पे आधार कार्ड चाहिए, ज़रूरी है। यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है पब्लिक प्रोवाइड फंड अकाउंट बेनिफिशियर के अंदर। पहला यहाँ टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C ऑफ द आईटी एक्ट के तहत, और दूसरा है गुड लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट फॉर 15 ईयर, मतलब 15 साल के लिए इन्वेस्ट होगा आपका जो भी अमाउंट डालोगे। एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए, और डिपॉजिट अमाउंट एज लो 500 रुपये पर एनुअल। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1.5 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 500 रुपये आपको एनुअल यानी साल का आपको यहाँ पे डालना है।
यहाँ आपका जो पीरियड रहेगा 15 साल के लिए लॉक हो जाएगा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्ट वाला जो ऑप्शन है, नीचे बटन आ रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे देखिए ऊपर 500 रुपये आप ऐड कर लो, ये आपका अकाउंट नंबर डेबिट हो गया। डू यू विश एंड कंटिन्यू नॉमिनी एम सेविंग अकाउंट के अंदर जो नॉमिनी है वही रखना, तो येस पे रखे। ये जो पर्सनल डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आपकी जो डिटेल है वो सारी आ जाएगी, आपका जो भी नाम और नॉमिनी का जो नाम है ना दोस्तों और एड्रेस वगैरह आ जाएगा। यहाँ सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे नो सेट लेटर और सेट इट लेटर ऑप्शन आएगा, या नो सेट लेटर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। तो देखिए आधार नंबर आपका मैंडेटरी है, आपको पहले बोला था, जो आधार कार्ड है आपका उसके नंबर यहाँ फिल करने हैं। आप अपना आधार कार्ड नंबर सही से फिल करें। ये मैंने आधार कार्ड कर दिया और प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों जहाँ चेक्स बॉक्स आ रहा है ना ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड नंबर आपको डालना है यहाँ पे। अब सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP नंबर आया है, इस पे आपका ये फिल कर देंगे 310519 और वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे। ई साइन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। यहाँ देखिए नाम आ चुका है, डेबिट अकाउंट आ चुका है, इंस्टेंट डिपॉजिट आ चुका है, पैन नंबर, आधार नंबर, नॉमिनी और ऑटो डेबिट नो सेट। कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए PPF अकाउंट नंबर आपका आ चुका है और आपने अभी फंड 500 रुपये किया है। अब आप जितना चाहो उतना फंड यहाँ डाल सकते हो। ये आपका PPF अकाउंट नंबर है, ये वाला जो 00121802020347। और मैं आपको बता देता हूँ, जब नीचे लिखा हो व्यू डाउनलोड एप्लीकेशन, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। अब आपको यहाँ फिर से होम पे बटन पे क्लिक कर देना है, जहाँ होम लिखा हुआ है। इन्वेस्ट एंड इंश्योरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद PPF वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए अभी आपका अकाउंट नंबर नहीं आया है, जहाँ PPF जहाँ लिखा हुआ ना, यहाँ अकाउंट नंबर आया नहीं है अभी, तो ये आपको 1 दिन का टाइम लगता है, यहाँ पे आपका मेंशन करने लग जाएगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो फिर से ICICI आपका जो बैंक है दोस्तों, उसको आप मैं खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ इन्वेस्ट और इंश्योरेंस वाले पे क्लिक करेंगे, या इंश्योरेंस वाले पे क्लिक करेंगे, PPF पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ये आपका अकाउंट आ चुका है, अकाउंट नंबर या PPF वाले ऑप्शन पे आ चुका है। तो यहाँ देखिए पूरी डिटेल आ रही है। अकाउंट नंबर 500 आपने जमा किए थे, कौन सी डेट को, यहाँ पे डेट आ रही है। ये देखिए इस टाइप से आपका ये पूरा PPF अकाउंट आ जाएगा। यहाँ जितनी भी एंट्री होगी नीचे यहाँ पे शो होती रहेगी आपकी, जो भी अमाउंट आप डालोगे यहाँ इंटरेस्ट शो होगा। यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट ऐड होगा PPF में 31 मार्च को, तो वो भी यहाँ पे शो करेगा। अब आप यहाँ इजीली पेमेंट डाल सकते हो, चाहो जितना यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ ये ध्यान रखना 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा आपको यहाँ पे डालना नहीं है, 500 रुपये से कम भी नहीं होना चाहिए साल का। आप 500 रुपये भी सालाना डाल सकते। यहाँ मैं एक ऑप्शन करके बता देता हूँ, नीचे ऐड फंड जहाँ लिखा हुआ है ना PPF, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपने हिसाब से, जैसे मैं 500 रुपये कर देता हूँ, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। और नीचे रिमार्क लिखा हुआ है, यहाँ कुछ डाल सकते हो। सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास अमाउंट यहाँ से डेबिट होके यहाँ पे शो हो जाएगा। इसी टाइप से PPF अकाउंट आपका खुल जाएगा। अभी आपने देखा कि दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्ट करके आप PPF अकाउंट के अंदर मैच्योरिटी अच्छी ले सकते हो। आप इसमें इन्वेस्ट करिए दोस्तों, गवर्नमेंट का पोर्टल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ सारा सेफ है पैसा आपका, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इसी टाइप से मेरे वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें।